हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीम पर। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एजुकेशन से संबंधित, जिसमें से जो है कोरोना का कहर जो आप सभी लोगों को पता है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में यूपी टेट परीक्षा पर भी जो है संकट हो गया है। इसके बारे में आज न्यूज़ में जो चीज़ें हैं सब पर हम लोग बात करेंगे। यूपी सीईटी परीक्षा जो होने वाली थी वो भी स्थगित की जा रही है, और यूपीएसआई में भी कुछ बच्चों के जो है फॉर्म निरस्त किए गए हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सभी शिक्षण संस्थान जो है वो 20 मई तक बंद किए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब तुरंत कर लेना है, ठीक है। और अगर न्यूज़ पसंद आएगी तो लाइक करना, नहीं पसंद आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, एक एक करके सारी न्यूज़ को देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहला जो है हम लोगों का जो न्यूज़ है, यूपी में कोरोना कर्फ्यू अब 17 तक, सभी शिक्षण संस्थान 20 तक रहेंगे बंद। मैंने कल की वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो कर्फ्यू है वो 7 दिन तक बढ़ाया जाएगा, और वही हुआ कि 17 तक जो है कर्फ्यू बढ़ाए गए हैं। ऐसे में जो शिक्षण संस्थान है वो किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थान है उनको 20 तक बंद रहने का जो है आदेश दिया गया है। लिखा है दिल्ली में भी लॉकडाउन, मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी, शादियाँ सिर्फ घर में 20 लोग ही रहेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लिखा है कोरोना वायरस की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया। सभी सरकारी व निजी शैक्षिक व कोचिंग संस्थानों में 20 मई तक अवकाश रहेगा। ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं चलेंगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा उपकरण व औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवागमन की छूट रहेगी। संक्रमण से जंग में यह पखवाड़ा खासा महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा प्रभावित राज्यों ने 24 तक सख्ती बढ़ाई है तो कुछ ने 17 तक। केंद्र सरकार ने इस बार यह जिम्मा राज्यों को ही सौंप दिया है। प्रवासी मजदूरों का पलायन न हो, इसलिए यहाँ लॉकडाउन शब्द से परहेज किया गया है। वहीं औद्योगिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। चलिए, तो ये जो है थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सभी लोगों के लिए कि किसी किसी राज्य ने 24 तारीख तक जो है लॉकडाउन लगाया है, या कोरोना कर्फ्यू जो आप कह लो, और यूपी में जो है 17 तक लगा है। और जो सभी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई कोचिंग संस्थान है, वो सभी के सभी जो है 20 तारीख तक बंद रहने का आदेश दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद दूसरा जो न्यूज़ बन के आता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है, यूपी सीईटी। अभी फिलहाल ये पहली बार पेपर होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप सभी को पता है कि बहुत सारी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा बनाई गई, लेकिन जब से ये परीक्षा बनाई गई तब से संकट ही है, और ये परीक्षा हो पाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे पहले हम बात करें तो प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून को प्रस्तावित यूपी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी, यानी कि जो ये पेपर 15 जून को होना था उस पेपर को भी टाल दिया गया है, और अब इसका जो पेपर है उसकी अगली तिथि तक हम लोगों को वेट करना होगा। इन्होंने अगली डेट अभी कोई कुछ भी नहीं बताया है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 10 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। डेट क्यों बढ़ रहा है उसका सबसे सिंपल सा रीज़न है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कैफ़े वगैरह बंद हैं, तो लोग जो है फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसको बढ़ाकर जो 10 मई लास्ट डेट थी उसको 31 मई कर दी गई है। और जो इनका एग्ज़ाम डेट 15 जून को प्रस्तावित था उसको भी बढ़ा दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी अगली तिथि कोई भी नहीं बताई गई है। ठीक है, लिखा है कोविड संक्रमण के कारण जेईई मेन, नीट आदि परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूपी सीईटी भी स्थगित कर दी है। प्रदेश में एकेटीयू, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर प्रवेश परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है, और ऑनलाइन प्रवेश आवेदन तिथि भी बढ़ाई गई है। एकेटीयू के प्रवेश समन्वयक सुबोध वैरिया ने बताया कि कोविड के बढ़ते संक्रमण व सीबीएसई यूपी बोर्ड से इंटर परीक्षा टालने के कारण एनटीए को पत्र भेजकर आवेदन व प्रवेश परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे मान लिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी पेपर जो अप्रैल में थे उसको टालकर मई में किया गया, मई के पेपर को टालकर जून में किया गया, और अब जो है जून के भी पेपर को टालकर कहाँ तक शिफ्ट किया जा रहा है अभी कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि देश का हालत कितना ज़्यादा ख़राब है इस समय। कोई भी पेपर जो है अभी हो पाने का कोई भी चांसेस नहीं है। आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, कोई पेपर ये नहीं कह सकते रोक कि मैं जून में करवा दूंगा पेपर, क्योंकि अभी जो है कुछ भी स्थिति जो है सामान्य होते हुए दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ जो हमारी है इसके बारे में मैंने एक हफ्ते पहले भी मैंने बताया था, लेकिन आज न्यूज़पेपर में भी निकली है न्यूज़, तो ये भी डिस्कस कर लेना जरूरी है। लिखा है पुलिस भर्ती में 391 का आवेदन निरस्त किया गया। आज ही के न्यूज़पेपर में है, आप अमर उजाला में जाकर देख सकते हो।
प्रयागराज के संस्करण में आपको ये मिल जाएगा या फिर लखनऊ संस्करण में भी आपको ये मिल जाएगा। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने वाले 391 अभ्यर्थियों का आवेदन उम्र अर्हता को लेकर निरस्त कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई है। देखो इसमें अगर हम बात करें तो जब इसको निरस्त किया गया था तब मैंने बताया था कि इसका रीज़न ये है कि देखो भाई बहुत सारे बच्चे थे जो ओवर एज हो चुके थे। वैकेंसी जाहिर सी बात है 5 साल बाद वैकेंसी आई, ऐसे में बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए और कोर्ट में केस भी किया है जिसकी सुनवाई 17 तारीख को है। मैं कोर्ट की भी अपडेट आपको दे ही रहा हूँ समय से सब। उसके बाद में इसमें ये किया गया कि बहुत सारे बच्चे जो ओवर एज हो चुके थे उन लोगों ने भी फॉर्म डाल दिया कि चलो मैं फॉर्म डाल देता हूँ, कोर्ट में केस पड़ा हुआ, अगर कभी वैलिड हो जाएगा तो मेरा फॉर्म भी वैलिड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ पर इन लोगों के जो फॉर्म है उनको निरस्त कर दिए गए हैं जो ओवर एज होते हुए भी फॉर्म को डाले थे। हालांकि अब इन लोगों को अगली सुनवाई का वेट करना होगा 17 तारीख को और फिर इनको बताया जाएगा कि आप फॉर्म डालने लायक हो या नहीं डालने लायक हो, क्योंकि डेट भी बढ़ा दी गई है 30 मई कर दी गई है लास्ट डेट। तो 17 को सुनवाई है, अगर 17 को कुछ डिसीजन आ जाता है तो 30 तक डेट है, तो फिर ये फिर से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीटी 2020 को लेकर। आप सभी को पता है कि टीटी जो है 2020 वाली टीटी भी नहीं हो पाई थी और 2021 चल रहा है। ऐसे में ये निकल के आया है कि ये परीक्षा भी जो है थोड़ी सी मुश्किल है। आगे देखो ये कब परीक्षा ये हो पाती है। लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 भी स्थगित की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने स्थगन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। ठीक है, अभी तक जो है ये दिखाया जा रहा था कि मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 25 जुलाई को इसका पेपर हो जाएगा। लेकिन अब जो है पीएनपी यानी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है कि आप इस पर मोहर लगाइए और ये जो 25 जुलाई को पेपर होना था ये टलेगा। और मैंने पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया था कि जो यूपीटीटी का पेपर जो होने वाला है जुलाई में, ये 100% नहीं होगा जुलाई में, क्योंकि केस इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इसमें कोई भी परीक्षा करा पाना बहुत बड़ा जो है एक हिसाब से जो है लापरवाही हो सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी में इतनी ज़्यादा सुविधाएँ दे नहीं पाते हैं। पिछली बार भी जो है बहुत सारे पेपर हुए, लॉकडाउन में भी पेपर हुए पिछली बार, जैसे बीएड एंट्रेंस सबसे पहले पेपर हुआ, तो कहीं पर कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है। इसीलिए मैं सभी व्यूअर से यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में जो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। हाँ, लेकिन पेपर जो है जुलाई में नहीं होगा। अब ये अगस्त में जा रहा है कि सितंबर में जा रहा है, ये बाद में देखने लायक होगा। वैसे भी जो यूपी टेट है ये बहुत टल भी रहा है, पिछली मैंने 2020 से ही टलता हुआ ये आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इतनी न्यूज़ थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो जल्दी से आप इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दिया करिए और सभी से बता दीजिए कि डेली मॉर्निंग में यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनती है, आप 7 से 8 मिनट में आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दिए करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे समय से।